के जैसे कि हाँ। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है। वो एक माँ ने भी बनाता है उस मूर्त हाँ। को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लाम इज़ लाइट चैनल में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, ये जो अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखा, इसमें ये शख्स अनिरुद्ध आचार्य जी से सवाल करता है कि हम अपने हाथों से पत्थरों के बुत तराशते हैं और फिर उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करने लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं और फिर क्या उसके बाद हम उनका अदब करें बजाय इसके कि वो हमारा अदब करें। तो चलिए इस वीडियो क्लिप को कंप्लीट देखते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जी जो इंडिया के एक बहुत ही जाने माने पंडित हैं, उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। की पूजा करते हैं। जैसे कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के जैसे कि हाँ। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन ठीक करते है, हैं, ठीक है। वो एक माँ ने भी बनाता है उस मूर्त हाँ। को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया ना उसी के ना, पैर छूना तो देखिए कितना आप बेकार है ना। देखो, जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है। उसने उसको मतलब रूप दिया, ये हाँ, रूप दे करके दिया। दे दिया। रूप दिया। और पत्थर की मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। वो मूर्तिकार जो पत्थर छेनी हथौड़े से काटा है, वो सिर्फ मूर्ति है, अभी वो भगवान नहीं है। अभी वहाँ पे कोई माथा नहीं झुकाएगा, अभी वहाँ पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ये होता है प्राण डालना। ये मंत्रों के द्वारा भगवान एक रूप में अपने धाम में है और एक रूप में हमारे सामने जगन्नाथ जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में है। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा, इसमें पंडित जी ने जो जवाब दिया उससे वो शख्स बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। जहाँ पर हमने उस शख्स को हाईलाइट किया है तो आप लोगों ने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि वो आदमी इनके जवाब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। इन लोगों के मुताबिक तो ये ख़ुद अपने भगवान को जब तक के मंत्रों को पढ़कर किसी जगह पे प्लेस ना करें तो वो भगवान होता ही नहीं है। ऐसा खुदा जिसे खुदा बनने के लिए भी बंदों की हाजत है, बंदों की ज़रूरत है, वो किसी को क्या देगा? अल्लाह किसी का मोहताज नहीं और हम सब उसके मोहताज हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर क्या जवाब दिया। Before I say anything, I just want to say that whatever I'm asking, I do not mean any disrespect to anybody and to anyone. I'm a very young person, so please excuse me if I say anything inappropriate. My question is, since as far as I've heard and know and I've seen around me that Islam does not believe in idol worship. So I want to know what are the reasons for non-belief in idol worship. That's my first question. The brother asked the question that as far as he believes that Islam does not believe in idol worship, why Islam doesn't believe in idol worship? The reason Islam doesn't believe in idol worship because it is prohibited. Point number one, you cannot make idol of God. The moment you make an idol of God, you are degrading God. Imagine you make idol and suppose the idol falls. What happens to the idol? The idol breaks. If the idol cannot help itself, how can it help me? इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछा कि इस्लाम में बुतों की पूजा करने से क्यों मना किया गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बिना किसी पेचीदगी के इस लड़के को ये जवाब दिया कि इस्लाम में बुतों की पूजा करने से इसलिए मना किया गया क्योंकि सबसे पहले तो ये अल्लाह की तज़लील है। अल्लाह जो कि वहदहु ला शरीक है, आप उसकी ज़ात में किसी और को शरीक कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा आसान तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात समझाई कि अगर फ़र्ज़ करें आप कोई बुत बनाते हैं और वो बुत गिर जाता है और गिरने के बाद वो टूट जाता है, तो जो चीज़ खुद अपने आप को नहीं बचा सकी तो वो आपकी क्या मदद करेगी।
but my point here is that if there's an idol of God, it might not be the actual God that actually exists, but if it helps me in focusing my worship towards Him, if it helps me in actually in increasing my focus when I'm actually praying to Him, don't you think it is correct? Brother said that if that idol helps me in focusing God, isn't it good for him? But when God says, don't make an idol of me, and yet you tell me it helps me in focusing on God, is it right or is it wrong? If you love God, will you obey God or not? If you love God, you have to obey Him. Suppose you're working in a company and the boss tells you that come on time. You have to come at 10 o'clock sharp. You say, no, if I come 11 o'clock, I will sleep, I'll be more fresh, I'll come at 11 o'clock. Is it right or is it wrong? So that's wrong. Then some people come at 10, some people 11, some people 12. No, but I know I can work better. Some people come at 1 o'clock, some people come at 2 o'clock. Do you think the company will function correctly? No, I love my boss very much. The boss says, come on time, 10 o'clock means 10 o'clock. In the Muslim scripture, don't make idol. You're degrading God. God is so powerful, you're making idol out of. And who makes that idol? Who makes it? Human being. So God will tell, I have created the human beings, not the human beings are creating me. What nonsense it is. So we're not. When God is telling you don't require idol, concentrate on God without idol. So we're not creating God when we're making an idol, and I think that we're not degrading Him when we make an idol. It's just that if you make a form of Him and assume there's a part of Him, even if it is not there. Is that what is mentioned in your Vedas? फिर उस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछा कि इसमें क्या हर्ज है कि मैं इबादत जब करूं तो मैं सामने कोई बुत रख लूं। इससे मुझे आसानी होती है इबादत करने में और मैं बहुत तवज्जो के साथ इबादत कर पाता हूं क्योंकि मैं एक बुत के सामने बैठकर इबादत करता हूं। तो उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको ये जवाब दिया कि अगर तुम्हारा रब तुमको इस काम से मना करता है कि तुम्हें इस तरीके से इबादत नहीं करनी, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना, कोई बुत, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति सामने रखकर इबादत नहीं करनी, तो फिर उस पर तुम कैसे ये कहोगे कि मैं ज़्यादा खुलूस के साथ इबादत करने के लिए सामने बुत को रखकर इबादत करता हूँ, जबकि तुम्हारा रब तुम्हें इस काम को करने से मना करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।